गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज जो हमें सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक का लास्ट पार्ट जो है खत्म करेंगे, जिसका नाम है पार्थेनोजेनेसिस। लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत है, लेकिन हम क्या करेंगे, पूरे पार्थेनोजेनेसिस टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और यहां पर मैं एक चीज बोल देता हूं कि यहाँ जब हमें पार्थेनोजेनेसिस पढ़ेंगे, पार्थेनोजेनेसिस के अंदर में हमने डिटेल से लिखकर पढ़ेंगे, ठीक है। थ्रू द राइटिंग हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के अंदर में जो पहले से लिख देते हैं, फिर आकर हाथ चलाते हैं, ये है लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। तो ये बात तो एक स्टूडेंट भी कर देगा, कहने का मतलब ये है। दूसरी बात ये है, मेरे वीडियो को अगर कोई टीचर के सामने में ये वीडियो आता है तो आप मेरे वीडियो को कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी हमें करेंगे अभी पार्थेनोजेनेसिस के पूरी तरह डिस्कशन करेंगे। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है बच्चे? पार्थेनोजेनेसिस जो होता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पार्थेनोजेनेसिस इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। एंड ये जो पार्थेनोजेनेसिस हमें कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूं। जब तुम लोगों ने प्लांट के रिप्रोडक्शन पढ़ा था, मैंने फ्रूट के बारे में डिस्कस करा था कि 3 प्रकार के फ्रूट्स होता है। एक ट्रू फ्रूट्स होता है, एक सीडोकार्पिक फ्रूट्स होता है, यानी एक यूकार्पिक, सीडोकार्पिक एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। इस तरीके से मैंने डिस्कस करा था। उसके जो कंटेंट है, उस कंटेंट को आज तक यूट्यूब में कोई चैलेंज दे दे तो फिर हमें बताएं, नहीं दे पाएगा, ये गारंटेड है। अभी सवाल दूसरा मेरा जो है, पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मेयोसिस इन प्लांट, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक, ठीक है। बट पार्थेनोजेनेसिस से एनिमल में होता है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द egg without fertilization is known as a parthenogenesis। यही डेफिनेशन है पार्थेनोजेनेसिस का। तो हमें इस बात को लिखेंगे आराम से। देखो, जिनको थोड़ा बहुत आता है उसको लगेगा कि क्या है, जिनको पढ़ना है वो एंड में ताली मारेगा, गारंटेड है। जिनको पढ़ना है वो एंड में ताली मारेगा, ये मेरी गारंटेड है। आपको किसी बुक ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा कंटेंट है। मैं करता हूं, देखो, सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि पार्थेनोजेनेसिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा। पार्थेनोजेनेसिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। पार्थेनोजेनेसिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। ये ऐसे आर्टिफिशियली किया नहीं जाता। नेचुरल प्रोसेस इन which डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजिम मतलब एनिमल है। न्यू ऑर्गेनाइजिम्स मतलब मैंने एनिमल की बात करता हूं, प्लांट नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजिम्स फ्रॉम एग। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजिम फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन and meiosis is called parthenogenesis। हमने is called लिखने की जरूरत नहीं है, is called parthenogenesis। विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मेयोसिस मैंने यहाँ लगाया फुल स्टॉप, आप नोट भी करोगे। तो पार्थेनोजेनेसिस नेचुरल प्रोसेस होता है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स और न्यू एनिमल्स
without fertilization and meiosis. This process is called parthenogenesis. एनिमल में parthenogenesis, प्लांट में parthenocarpic, राइट। अब सवाल होता है हमें क्या करेंगे इसके अंदर में ना, पार्थेनोजेनेसिस से डेफिनेशन के बाद हमें कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स। अब हम क्या करेंगे ना, पार्थेनोजेनेसिस जो होता है, ध्यान रखने वाली बात इधर से होगा, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस जो है इसको थोड़ा बहुत मैं इस तरीके से मेंशन कर देता हूं। पार्थेनोजेनेसिस को मैंने बनाया कि ये पार्थेनोजेनेसिस 3 प्रकार के होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड, चिंता मत करो, आपका नोट हमेशा सुपीरियर रहेगा। जितने भी वीडियो है, किसी भी वीडियो को कोई दूसरा टीचर चैलेंज कर दे तो हम फिर उसके बारे में सोचेंगे, नहीं होगा जितना मुझे लगता है, बाद में कोई करेगा तो ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे 3 प्रकार में हैप्लॉइड, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस 3 प्रकार पहले बता देता हूं। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस 2 नंबर पे हम कहेंगे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस 3 नंबर में हम कहेंगे। 3 नंबर में क्या कहेंगे, थोड़ा सा मैंने इसको लेफ्ट को ले लेता हूं। 3 नंबर में हम कहेंगे कि मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस। 3 नंबर में कहेंगे मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस, मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस, मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस, यानी 2 प्रकार के होंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों। अब सवाल होता है कि अभी जैसे हमने इस बात को डिस्कस करा कि 3 प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस होता है। अब 3 प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस के अंदर में हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है ना, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि हैप्लॉइड जो पार्थेनोजेनेसिस में जो एनिमल बनेगा वो एनिमल हैप्लॉइड होगा। पार्थेनोजेनेसिस में जो एनिमल बनेंगे वो एनिमल हैप्लॉइड होंगे, वो एनिमल हैप्लॉइड होगा। पार्थेनोजेनेसिस में जो एनिमल बनेगा उस एनिमल हैप्लॉइड होगा। कैसे होगा हैप्लॉइड ना, जैसे हमें बोलेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस के अंदर में इनका दूसरा नाम भी बोल देते हैं पार्थेनोजेनेसिस का, हैप्लॉइड का। इनका नाम होता है आरेनोटोकी। इसका नाम क्या होता है, आरेनोटोकी। पार्थेनोजेनेसिस हैप्लॉइड का नाम आरेनोटोकी। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का नाम हम क्या कहेंगे, इसका नाम बोलेंगे थैलीटोकी। डिप्लॉइड है थैलीटोकी, ध्यान देना। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का नाम थैलीटोकी एंड मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस का नाम होता है एम्फीटोकी। एम्फीटोकी, मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस का नाम होता है एम्फीटोकी। अब बेफिक्र रहो, ये आपका एनसीईआरटी सिलेबस है। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एनसीईआरटी बुक में है, यानी नीट में आएगा। ये सब भी आज की डेट में नीट में आ सकता है। तो आरेनोटोकी, थैलीटोकी एंड एम्फीटोकी करके 3 प्रकार के हैं। जो आरेनोटोकी होता है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, इनकी जो एग्जाम्पल होता है, इनकी एग्जाम्पल क्या होता है ना, हनी बी होता है। कौन सा होता है, हनी बी। हनी बी, मैं इसको थोड़ा व्हाइट में ले देता हूँ, एग्जाम्पल को हनी बी में दिखता है। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस से किसमें होता है ना, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस से होता है इसमें से, किसमें, इनका एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बताता हूँ। आंट, क्या बताता हूँ, आंट एंड एफिड्स। आंट एंड एफिड्स के अंदर में ये होता है, इसको मैंने ऐसे सर्कल मारा। मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस में, मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस में होता है, एग्जाम्पल अगर मैं दूं
तो नाम होता है रोटीफर्स। रोटीफर्स मैं इसके बारे में बताऊंगा, बता के फिर आपको क्वेश्चंस में जाऊंगा। इनको मैंने नाम दे दिया रोटीफर्स। अब सबसे पहले हनी बी के बारे में समझाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, आपने मधुमक्खी देखा होगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले थैलीटोकी के अंदर में आंट एंड एफिड्स होता है, इतना तो जरूर बता दूंगा पहले कि इससे के पास है कोई मेल नहीं होता, सारे फीमेल होते हैं। अच्छा, जो एम्फीटोकी जो होता है रोटीफर, बेटा क्या होता है ना, रोटीफर जो होते हैं एक स्मॉल जू प्लैंक्टन्स फाउंड ऑन द वाटर बॉडीज, दीज आर कॉल्ड द रोटीफर्स एंड इट हैज ए व्हील लाइक ciliated swimming organs, wheel like ciliated swimming organs, and they can move from one point to another point to capture the nutrition. These are called rotifers. These are nothing but the zooplankton in the water body. zooplankton, हम इसको शॉर्टकट में zooplankton का नाम दे सकते हैं। मैंने इनको ये नाम लिख दिया zooplankton, zooplankton शॉर्टकट में बोल दिया। इनके पास है व्हील लाइक सिलिएटेड स्विमिंग ऑर्गन्स आर फाउंड इन केस ऑफ रोटीफर्स। आपने थोड़ा बहुत तो समझ लिया। आंट एंड एफिड्स, एफिड्स इज ए स्मॉल इंसेक्ट्स, एफिड्स इज ए स्मॉल इंसेक्ट्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हमें एग्जाम्पल दे के जाना पड़ेगा हनी बी के पास है कैसे कैसे होता है। तो अगर मैंने हनी बी को इस पेज में करूंगा, इन दोनों को दूसरे पेज में ले लूंगा थैलीटोकी के अंदर में। अगर एक साथ पढ़ना चाहते हो, मैं कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, हनी बी के बारे में कैसे होता है उसको हमें देखेंगे। अगर हनी बी के बारे में मैं काम करता हूँ, सबको अलग अलग कर देने से समझने में आसान होगा। तो ये 1 नंबर में था, इसको 2 नंबर पे दिया गया, इसको 3 नंबर पे दे दिया गया, यानी मिक्स्ड पार्थेनोगार्पी के अंदर में। अभी मैंने एक नया पेज लेके आराम से डिस्कस करेंगे हनी बी के बारे में। हनी बी के बारे में जब डिस्कस करेंगे, इसे बोल दिया गया दिस इज हनी बी। अब हनी बी के अंदर में मेल फीमेल दोनों होते हैं। कैसे होता है पार्थेनोजेनेसिस, देखो ये हनी बी के पास है 2 प्रकार के इंडिविजुअल होंगे, 2 प्रकार के इंडिविजुअल होंगे। इसमें से पहला होगा एक होगा फीमेल, आराम से देखो समझ आ जाएगा, एक होगा फीमेल एक होगा मेल। हनी बी में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल का दूसरा नाम होता है ड्रोन, बना सकते हैं हम। मेल का दूसरा नाम होता है ड्रोन, मेल होता है। फीमेल के अंदर में 2 प्रकार के लोग होंगे, दो प्रकार के इंसेक्ट होंगे। एक फीमेल, एक ये जो फीमेल होगा, इस फीमेल को बोलेंगे हम एक क्वीन, इन फीमेल को हम बोलेंगे क्वीन, एंड बहुत सारे सबको बोलेंगे ग्रुप ऑफ, इसको बोलेंगे ग्रुप्स ऑफ बहुत सारे वर्कर भी, इसको बोलते हैं वर्कर भी, इसको बोलेंगे वर्कर भी। अब हमें इसके अंदर में ये 2 चीज को देख लिया, ये होता है क्वीन भी। सबसे बड़ी बात ये होता है कि जो फीमेल होता है ये डिप्लॉयड होता है। फीमेल जो होता है डिप्लॉयड होता है। कैसे ना, डिप्लॉयड होता है 2n = 32 क्रोमोसोम इनके पास होता है। जो मेल होता है वो ड्रोन है, ये हैप्लॉयड होता है, इनके पास है n = 16 क्रोमोसोम होता है, ये मेल है, हैप्लॉयड है। फीमेल जो होता है वो डिप्लॉयड है। फीमेल क्या है ना, फीमेल जो होता है, अगर मैं इधर लिख दूं फीमेल आर द डिप्लॉयड, फीमेल डिप्लॉयड एंड मेल जो होता है हैप्लॉयड। मेल को मैं इधर लिख देता हूं, मेल होता है हैप्लॉयड, मेल जो होता है हैप्लॉयड, n = 16 क्रोमोसोम। अब सवाल आता है कि हम कैसे करेंगे ना, इसके बारे में हमें देखेंगे क्या करेंगे। ये देखो, अब हमें क्वीन एंड मेल हमको दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे ना, जो वर्कर भी, इसका काम कुछ नहीं है, ये सिर्फ नेक्टर कलेक्ट करते हैं, यानी हनी कलेक्ट करके हनी बी हाइव्स के अंदर में रखते हैं। अब सवाल होता है ग्रुप्स ऑफ वर्कर, तो यही है क्वीन क्या करता है
ना क्वीन के पास है क्या होता है 2n इक्वल टू 32, इसमें से 2n इक्वल टू 32 क्रोमोसोम है। इनके अंदर में जो म्यूसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय मेयोसिस, गैमेटोजेनेसिस अकर, मैंने यहाँ पर क्लियर लिख दूंगा, गैमेटोजेनेसिस अकर, गैमेटोजेनेसिस अकर, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय मेयोसिस, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय मेयोसिस। ध्यान रखना, गैमेटोजेनेसिस मेयोसिस के द्वारा होगा। जैसे मेयोसिस के द्वारा होगा तो यहाँ पर कितना गैमेट बनेंगे, एक बनेगा, यानी गैमेटोजेनेसिस में एक बनेगा और पोलर बॉडीज बनेंगे, यानी यहाँ पर मेयोसिस होगा तो जो n इक्वल टू 16 बनेंगे, ये इसके गैमेट बन जाएगा, ये हो जाएगा इसके एग, यही है इसके एग बन जाएगा, यानी फीमेल बना दिया एग, राइट। जो गैमेट है मेयोसिस के द्वारा बनेगा n इक्वल टू 16, फिर भी दूसरा भी n इक्वल टू 16 रहेगा, गैमेट ये है n इक्वल टू 16, ये भी गैमेट होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एग। तो दो एग बन गया, n 16 16 होके एग बन गया। अब सवाल आता है कि इसके पास है, देखो मेल के पास क्या होगा, मेल के पास जो होगा यहाँ क्या बन जाएगा ना, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय माइटोसिस, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय माइटोसिस, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय माइटोसिस, क्योंकि भाई हैप्लॉइड ऑर्गेनाइज्म है और n/2 होता नहीं है, तो यानी इसके अंदर में जो गैमेट बनेगा, जो स्पर्म बनेगा, इनका जो स्पर्म बनेगा, स्पर्म को ही गैमेट बोलेंगे। ये गैमेट जो होगा n इक्वल टू 16 होगा, क्रोमोसोम नंबर 16 इसमें रहेगा। अब सवाल क्या होता है ना, इसमें अब कहानी क्या आ गया, देखो कहानी क्या आ जाएगा बच्चा ना, ये एग है, दो प्रकार का एग, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों एग के अंदर में है। अगर सवाल यही होता है कि अगर पॉपुलेशन के अंदर में मेल कम पड़ जाएंगे, हनी बी के पॉपुलेशन के अंदर में मेल अगर कम पड़ जाएंगे, एक नेचुरल प्रोसेस में एग के अंदर में पार्थेनोजेनेसिस होगा, तो यहाँ जो पार्थेनोजेनेसिस होगा तो यहाँ मैं लिखूंगा ड्यू टू लेस नंबर ऑफ मेल फाउंड इन population so में क्या होगा, सो पार्थेनोजेनेसिस अकर, मैंने व्हाइट में लिखा पार्थेनोजेनेसिस अकर, इसमें क्या होगा ना, पार्थेनोजेनेसिस होगा। कौन, यही एग अपना आप हो जाएगा, एग पार्थेनोजेनेसिस होके क्या बनाएगा ना, पार्थेनोजेनेसिस अकर एंड प्रोड्यूसेस से क्या प्रोड्यूस करेगा ना, एम्ब्रियो बनाएगा। दिस एम्ब्रियो इज इक्वल टू n इक्वल टू 16 एंड यही एम्ब्रियो आगे जाके मेल बन जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली जाके ये मेल बन जाएगा, यही ड्रोन है, तो n इक्वल टू 16 बनेगा। देखो बच्चे मेल कैसे बन रहा है, मेल इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस इन केस ऑफ हनी बी। क्यों बना मेल ना, पॉपुलेशन में मेल कम पड़ जाएंगे, अगर कम पड़ गया है तो फिर अपने आप नेचुरल प्रोसेस में एग फर्टिलाइजेशन होने के बजाय पार्थेनोजेनेसिस मेथड के अंदर में मेल बनाएगा, जो 16 क्रोमोसोम होगा, जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा। ये जो n इक्वल टू 16, दिस इज ए हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड बी, ये जो बी होगा ये हैप्लॉइड बी होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीका से अब हमारे पास क्या आता है ना, फीमेल आता है। अब इधर देखो, मेल प्रोड्यूस करा था स्पर्म, अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा एग,
तो फीमेल बनेगा। अब थोड़ा इसको हमें सही से देखेंगे, कैसे देखेंगे देखो। हाँ, तो कैसे देखेंगे ना, हम देखेंगे कि जब इधर से ये आके फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया, सिंग्यामी कह देता हूँ, सिंग्यामी मतलब ट्रू फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं। सिंग्यामी हो गया, सिंग्यामी होके एन एन क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। तो 2n इक्वल टू 32 क्रोमोजोम हो जाएंगे। 32 क्रोमोजोम जब हो जाएंगे, यही 32 क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, ये फीमेल हो जाएंगे। ये 32 क्रोमोजोम क्या बन जाएंगे, फीमेल बन जाएंगे। ये 32 क्रोमोजोम जो फीमेल बन जाएंगे, तो कैसे फीमेल बन जाएगा देखो, 32 फीमेल बन गया। अभी इन फीमेल में से कुछ बनेंगे वर्कर्स एंड कुछ बनेंगे क्वीन। कैसे बनेंगे ना, इन फीमेल में से कैटेगराइज हो जाएंगे। मोस्टली, मोस्टली सब कुछ बनेंगे, मोस्टली आर, या मोस्टली नहीं, मोस्ट आर कर देते हैं, मोस्ट आर। मोस्ट आर क्या होता है बेटे, मोस्ट आर द मोस्ट आर द वर्कर, ये बन जाएंगे वर्कर भी, वर्कर भी यानी यही बन जाएंगे वर्कर भी। इसमें से 2n इजकल टू 32 क्रोमोजोम रहेंगे, 2n इजकल टू 32 क्रोमोजोम रहेंगे। एंड इसमें से फ्यू आर क्वीन, फ्यू आर क्वीन। क्वीन क्या होता है, यानी क्वीन इज फॉर्म्ड बाय ईटिंग ए रॉयल जेली। ध्यान रखना, यहां पर मैं थोड़ा लिख देता हूं, क्वीन, क्वीन इज ओनली फॉर्म्ड बाय ईटिंग रॉयल जेली, रॉयल जेली। तो ये क्वीन कौन है एक्चुअली, यही फीमेल वर्कर है। जो वर्कर रॉयल जेली खाएगा वो क्वीन बन जाएगा। रॉयल जेली एक हाईली न्यूट्रिटिव नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स, it has a high amount of proteins and carbohydrates. That's why the worker bee becomes larger than the other bees. That larger bee able to reproduce, gametogenesis occur in them, and they can reproduce with a male. Few are queen, queen only reproduces. वर्कर भी फीमेल है बट वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, रेस्ट्रिक्शन है, वो रॉयल जेली खाया नहीं, बड़ा बनेगा तब वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, उसमें गैमेटोजेनेसिस होगा। अब वो फिर क्वीन दोबारा करेगा। अब इस चीजों को अगर हमें थोड़ा पूरी तरह थोड़ा देख लेंगे, कहानी मैंने क्या बताया, देखो कहानी क्या बताया जरा देखो, मैंने इसलिए पेज अलग कर दिया था। हनी बी के अंदर में मेल फीमेल होते हैं, मेल होते हैं। अच्छा, मेल के अंदर में माइटोसिस द्वारा गैमेट फॉर्मेशन हुआ, माइटोसिस द्वारा गैमेट फॉर्मेशन हुआ, इसमें मेयोसिस द्वारा गैमेट फॉर्मेशन हुआ। एंड इन मेयोसिस में गैमेट बना, अगर पार्थेनोजेनेसिस में इसमें से मेल बना, एंड फर्टिलाइजेशन के द्वारा फीमेल बना। फीमेल में से वर्कर एंड क्वीन बनेंगे, क्वीन वो बनेगा जो रॉयल जेली खाएगा। इस तरीका से एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है जरूर, कि सवाल करते हैं हमेशा कि किसका है जो बाप नहीं है मगर ग्रैंड पापा है, किसका बाप नहीं है मगर ग्रैंड पापा है। अब देखो बाप किसका है, ये मेल का बाप कहाँ है, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, यानी हमें यही बात इसके अंदर में एक लाइन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, तो ड्रोन जो होता है, ड्रोन के पास है, ड्रोन हैज नो फादर, ड्रोन हैज नो फादर बट हैज ए ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर का मतलब वो नाना है, दादा नहीं है, बट हैज ए ग्रैंड फादर। इनके पास ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर उसके मदर का फादर है। ठीक है, देखो ये फीमेल है ना, ये मेल है, इस मेल का मदर कौन है, इस मेल का मदर कौन है, इस मेल का मदर ये है ना। तो मदर के फादर होते हैं, कैसे, मान लीजिए ये होता है क्वीन, तो क्वीन का फादर कौन है, देखो ये है फादर, मेल जो होता है, ये मेल का स्पर्म आएगा, ये फीमेल का एग आएगा। देखो ये मेल, ये फीमेल, ये मेल,
तो इनसे बना ना, क्वीन बन रहा है, क्वीन एंड वर्कर के बाप है, क्वीन एंड वर्कर्स तो फीमेल है, उनके बाप है, मगर मेल का बाप नहीं होता। एंड इसलिए मेल पार्थेनोजेनेसिस में बनता है। इसको बोलते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि ये मेल जो है यह भी हैप्लॉइड है, ये मेल जो है ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। अगर मैं प्रीवियस टॉपिक को जाऊंगा एक पेज में, देखो मैंने बताया था कि पार्थेनोजेनेसिस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को आरएनए टोकी बोलते हैं, जो हनी बी में होता है, मैंने पढ़ा दिया। अब हमें दूसरे टॉपिक को जाएंगे जिसका नाम होगा डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। बेटा डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या होगा, तो हमें नेक्स्ट पेज को जाके चेक करेंगे ये डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कैसे होगा। एक पेज हमें ले लेंगे, नया पेज ले लेंगे, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस लिखेंगे। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। मैंने ये बता चुका हूं कि डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर में क्या क्या होता है ना। इसके अंदर में 8 अंडे एफिड्स होते हैं। एफिड्स आर द स्मॉल इंसेक्ट्स, बोल चुका हूं। तो 8 अंडे एफिड्स जो होता है, इसमें क्या होता है बेटे ना, इसके अंदर में जो फीमेल प्रोड्यूसेस बाय पार्थेनोजेनेसिस एंड सम अदर फीमेल्स आर प्रोड्यूसेस बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन। ये एक मेन पॉइंट है। और एक बढ़िया पॉइंट क्या होता है ना, इसमें एक बढ़िया पॉइंट और होता है कि इस पॉपुलेशन के अंदर में मेल नहीं है, मेल नहीं है। तो अगर मैं इसमें से लिखना चाहता हूं इन डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, लिखेंगे नोट बनेगा, इन डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, इन डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, इन डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस क्या होगा, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस फीमेल प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस, female produced by parthenogenesis and also female produced by auto fertilization, also produced by auto fertilization। यानी ये फीमेल इस तरीके से होता है, जो भी फीमेल होंगे सब डिप्लॉयड है। अब एग्जांपल क्या बोला था इसके अंदर में, आंट एंड एफिड्स। अब हमें पढ़ेंगे आंट एंड एफिड्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, आंट एंड एफिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं इधर से लिखता हूं आंट। बेटा जो आंट होता है चिंटी, आंट क्या होता है, इसके अंदर में जो डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है 2n = 16 से लेकर 56 क्रोमोसोम तक हो सकता है। तो हमें जो 16 वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। इस पॉपुलेशन में फीमेल नहीं है, मैं ये भी लिख देना चाहता हूं, इस पॉपुलेशन में फीमेल नहीं है। सर क्या बोलते हैं, मेल नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा कि नो मेल इज फाउंड इन सच पॉपुलेशन। इन पॉपुलेशन में मेल नहीं है, खाली फीमेल है। ये 8 फीमेल है। अच्छा, ये फीमेल 2 प्रकार के होते हैं, ये 8 में से 2 प्रकार में से फीमेल होते हैं। देख लो बेटे, डिप्लॉयड होता है तो एक होता है एमिक्टिक, मतलब एमेयोटिक फीमेल, यानी एमेयोटिक फीमेल। दूसरा होता है मेयोटिक फीमेल का मतलब होता है इनके पास मेयोसिस होगा, इनके पास माइटोसिस होगा। तो एमेयोटिक फीमेल के पास क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय माइटोसिस, राइट। मैं ये लिख देता हूं, गैमेटोजेनेसिस
जेनेसिस occur by गैमेटोजेनेसिस occur by माइटोसिस। ध्यान रखना, माइटोसिस में गैमेटोजेनेसिस हुआ। तो माइटोसिस जब हुआ तो यहां से क्या बनेगा, और आगे थोड़ा ले आएंगे, इसमें से क्या बनेगा, यानी इनके पास है जो एग बनेंगे, ये एग डिप्लॉयड एग होगा। तो यहाँ पर जो 2n एग बनेगा, 2n इजकल टू 16 बनेगा इसकी एग। जो एग बनेगा गैमेटोजेनेसिस में वो 2n इजकल टू 16 बनेगा। ए मेयोटिक है। जब इसमें से 2n इजकल टू 16 बनेगा, किसमें, ए मेयोटिक के अंदर में 2n इजकल टू 16 बन गया बच्चा। अब ये क्या करेगा, अब ये ए में मतलब ए मेयोटिक मतलब वो माइटोटिक हो रहा है, माइटोसिस के द्वारा हुआ। यहां से आगे पार्थेनोजेनेसिस होके फीमेल बनेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से पार्थेनोजेनेसिस होगा, यहां से होगा पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस होगा। तो जो बनेगा एम्ब्रियो बनेगा, एक से एम्ब्रियो बनेगा, इसमें भी 2n इक्वल टू 16। इसके बाद फिर बनेगा फीमेल। पॉपुलेशन में खाली फीमेल ही होंगे, फीमेल हो जाएगा 2n, 2n इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, नहीं डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस लिख दिया मैंने पीछे। ओके, अब सवाल आता है, अब मेल कहाँ गया, इधर देखो, मेयोटिक फीमेल क्या करेगा ना, मेयोटिक फीमेल में गैमेटोजेनेसिस क्या हुआ है ना, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय गैमेटोजेनेसिस अकर बाय मेयोसिस। ये मेयोसिस फीमेल करता है, मेयोसिस होता है मेयोटिक फीमेल। तो यहां से गैमेटोजेनेसिस में दो प्रकार गैमेट बना, एक बना ये गैमेट है, ये हो जाएगा गैमेट है, मतलब यहाँ पर बन गया n इजकल टू 8 है, यहाँ पर n इजकल टू 8 है। जरा देखो, गैमेट मेयोसिस में बन गया। अब हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो गया, दो गैमेट बन गया। अभी ये गैमेट जो बना, मैंने पहले से देखो क्या लिखा था, मैंने कुछ लिखा था ऑटो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर मेंशन करा था। फीमेल पार्थेनोजेनेसिस में बनता है एंड फीमेल ऑटो फर्टिलाइजेशन में भी बनता है। तो कैसे ऑटो फर्टिलाइजेशन होगा, देखो ना, इसके अंदर में ऑटो फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे, इसके अंदर में ऑटो फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे, तो ऑटो फर्टिलाइजेशन मतलब यही दोनों गैमेट है, आपस में फ्यूजन हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूजन। ये फ्यूजन को बोलेंगे ऑटो फर्टिलाइजेशन, ऑटो फर्टिलाइजेशन, ये फ्यूजन में बोलेंगे ऑटो फर्टिलाइजेशन। अब ये बन जाएगा 2n इक्वल टू 16। तो 2n इक्वल टू 16 जो बनेगा, यहाँ से बनेगा एम्ब्रियो बनेगा, फिर यहाँ से बनेगा फीमेल, ये बनेगा फीमेल, यानी मेल तो है ही नहीं। 2n इक्वल टू 16 क्रोमोसोम ये मेल में भी बन जाएंगे। बड़ा पिकुलियर चीज ये है, क्योंकि जो मेल बनता है आपका पार्थेनोजेनेसिस में, फीमेल भी बनता है ऑटो फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल बनेगा, एंड नहीं भी होगा तभी भी फीमेल बनेगा, यानी मेल तो है ही नहीं पॉपुलेशन के अंदर में। ये एग्जाम्पल आंट एंड एफिड्स का है। तो पार्थेनोजेनेसिस से अकर एंड प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड फीमेल, एंड ऑटो फर्टिलाइजेशन अकर अगर मेयोसिस हुआ गैमेटोजेनेसिस में, और तो फिर जो गैमेट बनेगा वो ऑटो फर्टिलाइजेशन होके दोबारा एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो के बाद फिर फीमेल बनेगा, यानी फीमेल ही फीमेल पॉपुलेशन के अंदर में है। इसलिए जो आंट जो होता है काटते हैं। चलिए, तो दूसरी बात ये होता है डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, मैंने बता दिया। एंड अगर हमें डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस के बाद प्रीवियस को जाएंगे, प्रीवियस के अंदर में हमने क्या पढ़ाया, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बता दिया, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस बता दिया, थैलेटोकी बता दिया, एंड मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आम्फीटोकी के नाम पे जानते हैं। एग्जाम्पल रोटीफॉर्स एंड जू प्लांटन होता है, यानी जू प्लांटन ही रोटीफॉर्स है। दे हैव ए व्हील लाइक ciliated swimming organs for the survival and taking nutrient.
तो ठीक उसी तरीक़ा से मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा 14 के पास। आगे हम फिर हम एक और पेज लेते हैं, जिस पेज के अंदर में हम लिखेंगे मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस। क्या लिखेंगे, देखो मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस बच्चा, ये होगा मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस। जो मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस होगा, ये मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब के बारे में जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोथ मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस का दूसरा नाम था आम्फिटोकी, उसमें लिखा हुआ है बोथ डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस both diploid parthenogenesis and haploid parthenogenesis, दोनों, and haploid parthenogenesis occur in such rotifers इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड दोनों प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस इसके अंदर में होता है। इट इज कॉल्ड आम्फिटोकी, आम्फिटोकी नाम है, इसलिए बोलते हैं। अब ये मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल होंगे एंड मेल भी होंगे, बट मेल कैसे होगा अब हमें देखेंगे। तो इसके अंदर में जो फीमेल होगा वो दो प्रकार के होंगे। कैसे, इसके अंदर में मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि दिस इज द रोटीफर फीमेल। ये फीमेल दो प्रकार के होते हैं रोटीफर फीमेल दो प्रकार के होंगे। एक होगा वही है ए मिक्टिक फीमेल एंड मिक्टिक फीमेल, एक ही बात है। एंड ए मिक्टिक नाम देते हैं एक तरीका से, ए मिक्टिक फीमेल का साइन लगा दिया मैंने, पूरा नहीं लिखा। दूसरा बना देता हूँ मिक्टिक फीमेल बता दिया मैंने, इस तरीका से, दो तरीका से हुआ। ए मिक्टिक मतलब अपोमिक्टिक, इस तरीका से माइटोटिक डिवीजन होगा। तो थोड़ा ऊपर उठाता हूँ, तो ए मिक्टिक का मतलब हो गया कि हमने क्या देखेंगे कि यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस अकर बाय माइटोसिस, मतलब गैमेटोजेनेसिस अकर बाय माइटोसिस। गैमेट अगर आपको समझना है तो यही तरीका है, मैं अगर लिखा हुआ चीज को ले आता तो समझ नहीं आएगा। गैमेटोजेनेसिस अकर बाय माइटोसिस, तो इससे इसका क्रोमोसोम नंबर मैंने बताया नहीं, क्रोमोसोम नंबर इसके पास है 12 होता है। रोटीफर फीमेल के पास है क्रोमोसोम नंबर कितना है, इसमें बेटा 2n इक्वल टू 12, 12 क्रोमोसोम को लेके चलाते हैं काम। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे। ए मिक्टिक में माइटोसिस होगा तो 12 क्रोमोसोम होगा, तो फिर इसके अंदर में कि जो गैमेट होगा तो ये भी 2n इक्वल टू 12 क्रोमोसोम होगा। गैमेट यही है, यही गैमेट 12 क्रोमोसोम लेके बनता है माइटोसिस, गैमेट बना। 2n अगर 12 हुआ बेटा, जब माइटोसिस होके गैमेट बन गया, तो ये जो गैमेट बना अब 2n इक्वल टू 12 हो गया, यानी गैमेट बना। अब इन गैमेट में से क्या बनेगा, अब 12 क्रोमोसोम किस तरीका से होगा। मैंने बोला था इसके अंदर में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दो प्रकार के होंगे। डिप्लॉइड होगा जब फीमेल पार्थेनोजेनेसिस होगा, ठीक। हैप्लॉइड होगा जब मेल पार्थेनोजेनेसिस होगा। वो हम कहेंगे अभी यहाँ से 2n इक्वल टू 12 था, यहाँ से शुरू हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। क्या हो जाएगा,
ये जो गैमेट होगा, गैमेट इजकल टू क्या है, एग्जैक्टली क्या है, ये एग है, ये एग है, एग, ये एग है। दोबारा लिखता हूं, तो पार्थेनोजेनेसिस होगा, पार्थेनोजेनेसिस जब होगा तो ये बन जाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाएगा 2n=12 एंड एम्ब्रियो के बाद फिर बन जाएगा ये फीमेल, ये फीमेल बन जाएगा, ये फीमेल 2n=12। अभी ये भी फीमेल बनना, मेल नहीं बना है, यानी पार्थेनोजेनेसिस में डिप्लॉयड फीमेल बनना। कैसा बना, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड फीमेल बनना, डिप्लॉयड फीमेल, फीमेल लिखा, कितने बार लिख दिया। अब सवाल होता है माइटोटिक के पास से जाएंगे हम। इसमें जो मिक्टी की फीमेल जो होता है, मिक्टी की फीमेल में गैमेटोजेनेसिस अकर बाय मेयोसिस, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय मेयोसिस, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय मेयोसिस। मेयोसिस के बारे में लाइन खींचा मैंने, मेयोसिस होगा तो इसमें जब मेयोसिस होगा एक बनेगा लार्जर गैमेट, एक बनेगा स्मॉलर गैमेट, यानी ये भी बन जाएगा n=6, ये एग बनेगा, एग, दूसरा बनेगा n=6, ये भी बनेगा एग, सब एग ही बनेंगे। देख लो ये भी एक बना, ये भी एक बना, लेकिन अब ये जो था ना, ये जो एग था, अब ये एग जो होता है लार्जर गैमेट, लार्जर है, ये एग लार्जर है। अभी ये जो एग था, ये एग स्मॉलर है, ये छोटा है। अब सवाल क्या होता है जरा देखते हैं, इसके अंदर में सवाल क्या हो गया, देखो अब क्या हुआ इसके अंदर में ना, ये अब क्या गया, पार्थेनोजेनेसिस हुआ, पार्थेनोजेनेसिस गैमेट, ये पार्थेनो, यानी कुल मिला के हप्लॉयड एग पार्थेनोजेनेसिस होके मेल बनाएगा, डिप्लॉयड एग पार्थेनोजेनेसिस होके फीमेल बनाएगा। याद रखना, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस होके ये बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनेगा ये n=6, एम्ब्रियो के बाद ये बन जाएगा मेल, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेल। एम्ब्रियो के बाद बना दूंगा इसको मेल, मैंने बड़े बड़े लिखा, मेल बन जाएगा, n=6, यानी हप्लॉयड, इसको मैंने फिर लिख रहा हूँ हप्लॉयड मेल, हप्लॉयड मेल, मेल क्या बनाएगा, हप्लॉयड मेल बनाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हप्लॉयड मेल के अंदर में, ध्यान दो इस बात को। अब हप्लॉयड मेल क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस जब होगा इसके अंदर में, यहाँ पर जब गैमेटोजेनेसिस होगा, यहाँ पर जब गैमेटोजेनेसिस होगा, माइटोसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय मेयोसिस, अकर बाय, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय माइटोसिस, गैमेटोजेनेसिस अकर बाय माइटोसिस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ना, फिर यहाँ से आके आपके पास है गैमेट बन जाएगा हप्लॉयड, यानी ये हप्लॉयड था, तो ये जो गैमेट बना, ये गैमेट क्या हो जाएगा, ये जो गैमेट बनेगा, ये गैमेट का नाम होगा गैमेट स्पर्म, ये हुआ स्पर्म, एग नहीं, स्पर्म n=6 क्रोमोसोम इसमें रह गए, यानी इनके पास गैमेट ऐसा आया। कौन सा, जो मेल था, सॉरी जो मेल बना उसका गैमेट आ गया 6। अब सवाल क्या करता है ना, फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे ना, जो गैमेट आया एंड इधर जो लार्जर गैमेट था फीमेल का, ये दोनों आके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इनको बोलेंगे सिंगैमी, सिंगैमी, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर बन जाएगा 2n=, व्हाट इज दिस, इसमें बन जाएगा 2n=12, 2n=12 क्रोमोसोम बन गया है, एंड ये 12 डेवलप्स टू फीमेल, डेवलप्स
टू फीमेल, ये फीमेल जो होता है वो 2n इक्वल टू 12 बन गया। अब सवाल जो क्लैरिटी यहाँ पर हमें दिखा दिया, इधर देख लो, तो ये हो गया हमारे, ये क्या बन गया, इसके अंदर में हमने यही देख रहे हैं कि मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर में, मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर में, मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर में हमारे पास दो प्रकार की चीजें आए। क्या है ना, बोथ डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस एंड हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस विल बी अकर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आया ना, मेल भी बना पार्थेनोजेनेसिस में, फीमेल भी बना पार्थेनोजेनेसिस में। तो मेल जो बनता है पार्थेनोजेनेसिस में वो हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस हुआ, क्योंकि जो एग था, हैप्लॉयड एग पार्थेनोजेनेसिस में मेल बना, डिप्लॉयड एग पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल बना, एंड फीमेल आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द फर्टिलाइजेशन आल्सो, फीमेल फर्टिलाइजेशन से बना एंड डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में बना, मेल सिर्फ हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में बना। अगर मेल हैप्लॉयड है तो नेचुरली बात यही है कि इनका गैमेटोजेनेसिस जो होगा वो माइटोसिस के द्वारा होगा। तो यही है मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस का कंसेप्ट है। मैंने तीनों तरीका से बता दिया। तीनों तरीका से कैसे बता दिया मैंने, इधर से हम जब जाएंगे पार्थेनोजेनेसिस के पास है कि हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस एंड मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस को क्लैरिटी करा। आपको एनसीईआरटी के लिए हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है, अगर आप सीबीएसई के एग्जाम देना चाहते हो तो आप सिर्फ हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस पढ़ोगे। अगर आप नीट या आगे कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप पूरी तरीका से पार्थेनोजेनेसिस को पढ़ोगे। एंड कंटेंट आपका जबरदस्त रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ोगे। अगर सही से पूरे वीडियो आपने देख लिया शुरू से लेके एंड तक, बजाओगे ताली, थोड़ा बजा के चले जाओ, लाइक करो या ना करो।